एक बात बताओ, अगर तुम्हारी लाइफ 5 साल बाद भी बिल्कुल आज जैसे ही रहे तो क्या तुम खुश रहोगे? अगर जवाब नहीं है तो एक और सवाल, तुम आज ऐसा क्या कर रहे हो जो उस फ्यूचर को बदल बदल दे? या तुम बस वही रिपीट कर रहे हो जो अनकंफर्टेबल लगता है? सच यह है, ज़्यादातर लोग अपने ड्रीम्स की वजह से नहीं रुकते, वो अपने कंफर्ट जोन की वजह से रुक जाते हैं। और सबसे डेंजरस बात, कंफर्ट जोन कभी प्रिजन जैसा फील नहीं करवाता। कंफर्ट जोन कभी प्रिजन जैसा फील नहीं होता, वो घर जैसा फील होता है कंफर्ट जोन जो है। इसीलिए उसे छोड़ना इतना मुश्किल लगता है। कंफर्ट जोन का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं होता। कंफर्ट जोन का मतलब है वो जगह जहाँ सब कुछ फैमिलियर है, जहाँ रिस्क कम है, जहाँ अनसर्टेनिटी कम है, और इसीलिए ग्रोथ भी कम है। हर इंसान नेचुरली सेफ्टी चाहता है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम सेफ्टी को इतना इम्पोर्टेंस देने लगते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अब व्हाई इट मैटर्स, व्हाई जो हमारा कंफर्ट जोन है मैटर करता है। सोचो, कितने लोग सिर्फ इसीलिए अपने बिजनेस स्टार्ट नहीं करते क्योंकि स्टेबल जॉब छोड़ने से डर लगता है। कितने लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं कर पाते या नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। कितने लोग किसी नए सिटी में मूव नहीं करते क्योंकि वहाँ सब कुछ अनफेमिलियर होगा। और कितने लोग रिलेशनशिप्स में भी सिर्फ इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल लगता है। नोटिस करो, कंफर्ट जोन हमें सिर्फ कंफर्टेबल नहीं रखता, कई बार ये हमें वही का वही रोक देता है। हमारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को नेचुरली अवॉइड करता है क्योंकि हजारों साल पहले अननोन सिचुएशंस सर्वाइवल के लिए डेंजरस हो सकती है। मतलब हजारों साल पहले अननोन सिचुएशन सर्वाइवल के लिए डेंजरस हो सकती थी। इसीलिए आज भी जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो, पब्लिक स्पीकिंग या बिजनेस या कंटेंट क्रिएशन या किसी नए इंसान से बात करना, तो ब्रेन अलर्ट मोड में चला जाता है। ये वीकनेस नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। लेकिन ब्रेन का एक और फीचर भी है, एडेप्टेशन। जो चीज़ आज अनकंफर्टेबल लगती है वही बार बार प्रैक्टिस के बाद नॉर्मल लगने लगती है। इसी तरह कंफर्ट जोन धीरे धीरे एक्सपैंड होता है। सोचो, एक छोटा सा ईगल का बच्चा है, उसने कभी उड़ना नहीं सीखा, उसके लिए नेस्ट ही पूरी दुनिया है। अगर वो सिर्फ इसीलिए नेस्ट में ही बैठा रहे क्योंकि बाहर हवा तेज है, तो वो सेफ तो रहेगा लेकिन कभी उड़ नहीं पाएगा, कभी उड़ नहीं पाएगा। एक दिन वो पहली बार पंख फैलाता है, डर लगता है, लेकिन हर अटेम्प्ट के साथ बैलेंस बिगड़ता भी है, लेकिन हर अटेम्प्ट के साथ उसका पंख स्ट्रांग होते जाता है। आखिरकार जिस आसमान से वो डरता था वही उसका घर बन जाता है। लाइफ भी कुछ ऐसा ही है। ग्रोथ कभी नेस्ट के अंदर नहीं मिलती। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूँ, एक बात क्लियर कर देता है, ग्रोथ जो है, एक बात मतलब हमारा जो टॉपिक है, एक बात क्लियर कर देता है,
कंफर्ट जोन से बाहर आना मतलब इरिस्पॉन्सिबल रिस्क लेना नहीं। हर रिस्क स्मार्ट नहीं होता और हर कंफर्ट बुरा नहीं होता। रियल ग्रोथ तब होती है जब तुम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, इमोशन से नहीं, विजडम से डिसीजन लेते हो। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तुम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो लेकिन गलती करने के डर से प्रैक्टिस नहीं करते। तुम जिम ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन पहले दिन ही लोग जज करेंगे ये सोचकर नहीं जाते। तुम कंटेंट बनाना चाहते हो लेकिन पहला वीडियो परफेक्ट नहीं होगा इसीलिए अपलोड ही नहीं करते। हर सिचुएशन में एक ही पैटर्न है। कंफर्ट आज अच्छा लगता है लेकिन कल रिग्रेट बन सकता है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। पॉइंट नंबर 1, गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। रोज एक छोटा अनकंफर्टेबल कम करो। एक स्ट्रेंजर को हेलो बोलो। मीटिंग में अपनी ओपिनियन दो। कैमरा के सामने 2 मिनट रिकॉर्ड करो। डिस्कम्फर्ट को एनिमी मत समझो, उससे ट्रेनिंग समझो। पॉइंट नंबर 2, यूज़ द 1% रूल। लाइफ को एक दिन में मत बदलो। रोज सिर्फ 1% कंफर्ट जोन के बाहर जाओ। स्मॉल स्टेप्स ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन लर्निंग नॉट लुकिंग परफेक्ट। जब तुम्हारा गोल इम्प्रेस करना होता है तो फियर बढ़ता है। जब गोल सीखना होता है तो करेज बढ़ता है। हर बिगिनर ऑकवर्ड लगता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। पॉइंट नंबर 4, आस्क दिस क्वेश्चन बिफोर एवरी डिसीजन। खुद से पूछो, मैं ये डिसीजन ग्रोथ की वजह से ले रहा हूँ या सिर्फ कंफर्ट की वजह से। ये एक सवाल बहुत बार तुम्हारे डायरेक्शन बदल देगा। पॉइंट नंबर 4, बिल्ड ए न्यू आइडेंटिटी। ये मत बोलो मैं कंफर्ट लविंग इंसान हूँ, यह बोलो मैं वो इंसान हूँ जो डिफ़िकल्ट चीज़ों से भागता नहीं, उनसे सीखता है। आइडेंटिटी चेंज होगी तो डिसीजंस भी चेंज होंगे। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, आज तुम जिस कंफर्ट जोन को प्रोटेक्ट कर रहे हो सकता है वही कल तुम्हारे बिगेस्ट रिग्रेट बन जाए। लाइफ में सबसे पेनफुल चीज़ फेलियर नहीं होती, सबसे पेनफुल चीज़ होती है ये सोचना काश मैंने एक बार ट्राई क्या होता। अब 3 एक्शन स्टेप्स बता रहा हूँ, एक्शन स्टेप्स जिससे तुम कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो। एक्शन नंबर 1, आज एक कम आइडेंटिफाई करो जिसे तुम सिर्फ फियर या कंफर्ट की वजह से अवॉइड कर रहे हो। एक्शन नंबर 2, अगले 24 घंटे के अंदर उस डायरेक्शन में एक छोटा एक्शन लो। परफेक्ट एक्शन नहीं, बस पहला एक्शन। एक्शन नंबर 3, हर रात खुद से पूछो, आज मैंने अपने कंफर्ट जोन के बाहर कौन सा स्टेप लिया। ये क्वेश्चन तुम्हारी ग्रोथ को डेली मेजरेबल बना देगा। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि तुम लोगों को कमेंट्स में बताना है। आज तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा कंफर्ट जोन क्या है? आज तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़ा कंफर्ट जोन क्या है? ओवरथिंकिंग या जॉब या सोशल मीडिया या फियर ऑफ जजमेंट या कुछ और? कमेंट्स में ऑनेस्टली बताओ। याद रखना, कंफर्ट जोन तुम्हें सिक्योरिटी दे सकता है लेकिन पोटेंशियल नहीं। हर मीनिंगफुल अचीवमेंट, हर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, हर वैल्यूएबल स्किल और हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एक अनकंफर्टेबल डिसीजन से ही शुरू होता है। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें अपनी लिमिट्स को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना सिखाया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम उन प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो तुम्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग और बाहर से कैपेबल बनाता है। और इस वीडियो की एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, एक कंफर्टेबल लाइफ
may feel safe today, but an uncomfortable decision today can create a life you will be proud of tomorrow. जी हाँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.